भिक्षुक सुजान के द्वार पर खड़ा है। सुजान उसे अनाज भरने के लिए कहता है। तो उसके पास जो चादर थी उस चादर में जितना हो सके यानी 10 सेर अनाज भर लेता है वह। तो संकोच के कारण इतना ही भर लेता है। तो सुजान कहता है बस इतनी सी? हाँ, जितना मुझसे उठाया जा सकता है मैं उतना भर लिया, कहता है भिक्षुक। सुजान कहता है इतना तो छोटे बच्चे उठा सकते हैं, और भर लो कहने पर और एक कटोरा डाल लेता है संकोच के कारण, क्योंकि भोला उसे एक बार अनाज देने पर सुजान को रोका था, इसलिए डरते डरते संकोच के कारण सिर्फ एक ही भर लेता है। तो भरते भरते भोला की ओर देखने लगता है। तो यहाँ सुजान कहता है उसकी ओर क्यों देखते हो बाबा जी? मैं कहता हूँ ना, तुम जितना उठा सकते हो ले लो। भिक्षुक डरते हुए कहता है। मन ही मन सोचता है अनाज भर लिया और मैं उठा न सका तो लोग मुझ पर हंसेंगे, कहते हुए मन ही मन विचार करते हुए कहता है। भिक्षुक कहता है बस इतना ही काफ़ी है, मैं इतना ही उठा सकता हूँ। सुजान उसके चादर लेकर अनाज भरता है और घटरी बांधकर बोलता है इसे उठा ले जाओगे? भिक्षुक बाबा इतना मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो सुजान अनाज भर दिया था यहाँ पे। तो सुजान कहता है भला देखो उठा सकोगे ना तुम? उठा लो, देखता हूँ कैसे उठा नहीं सकोगे। भिक्षुक कहता है ये बहुत भारी है, जगह से भी नहीं हिलती। भगत जी यह मुझसे न उठा सकेगा। तो सुजान कहता है तुम्हारा गांव कौन सा है? भिक्षुक कहता है अमोला गांव का नाम तो सुना होगा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सुजान कहता है आप आगे आगे जाओ, मैं पीछे पहुँचा दूंगा। कहते हुए खुद सुजान भिक्षुक की गठरी को लेकर अमोला गांव तक उसके घर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। देखिए 8 महीने पहले जो व्यक्ति, जो भिखारी इसके घर से खाली हाथ लौट गया था, आज उसी के घर से उसी के परिश्रम की वजह से आज उसे इतना फल मिल रहा था। तो ये जो अधिकार जो उसने अपने घर में खोया था वो अधिकार फिर से पा लिया था। तो यहाँ एक शब्द कहते हैं प्रेमचंद जी, तलवार जो केले को भी नहीं काट सकता, यानी इतना वेस्टेज तलवार जो है इतना वेस्ट है, उसको सान धरने की कल से हम लोग सान धर लेंगे तो वो लोहे को भी काट सकता है। यानी सान धरने का कल मधुआ कहानी में जो दर्शाया गया है पिछले साल, याद रखिए, उससे उसको शार्प करेंगे तो लोहे को भी काट सकता है, उतना ताकत उसमें है। इसका तात्पर्य यह है कि जो परिश्रम करता है वो खुद परिश्रम किया हुआ है, वो जो भी करता है तो बाकी सब लोग चुपचाप रहते हैं। अगर वही परिश्रम नहीं करेगा तो उस पर रोक टोक तो लगेगी ही।
तो यहाँ ये तात्पर्य दर्शाया गया है। देखिए, आज इस तरह का काम सुजान ने किया था, क्योंकि उसके अंदर लाग थी। लाग का अर्थ है लगन। लगन यानी विवाह नहीं, लगन यानी करने की इच्छा, शक्ति, ये सब जो उसके अंदर बसी हुई थी। बुढ़ापे में भी वो इतना जवान से भी अधिक काम करने का श्रेय उसे मिल रहा था। इस लगन के द्वारा उसे उस गांव में, उस घर में गौरव प्राप्त हो रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात थी। सुजान भगत में जो लगन थी, उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान किया था। यानी जो करने की इच्छा, करने की चाह थी, उसी के द्वारा उसे ये शक्ति प्राप्त हुई थी। अमोला भिक्षुक के गांव पहुंचाने के वक्त, यानी अनाज को वो वहाँ पहुंचाने के वक्त, जाते वक्त भोला से कहता है कि यहाँ जितने भी भिक्षुक खड़े हैं उन सब को खाली हाथ जाने मत देना, जितना चाहे उतना भर के देना, कहते हुए निकल पड़ता है। तो भोला सिर झुकाए खड़ा है, यानी के पर पछता रहा है। कुछ बोलने का साहस नहीं हो रहा था। वृद्ध पिता ने जो इस तरह परास्त सबको किया था, इसे देखकर दंग रह जाता है। तो ये था सुजान भगत। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, मैं कुछ नोट्स देती हूँ। संदर्भ कैसे लिखना है अगले वीडियो में दिखाऊंगी।